राम राम नमस्कार यूट्यूब फेसबुक चैनल अपना गांव अपना खेत में आपका स्वागत है। आज अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अपने कपास की जो लकड़ियां हैं उसके अंदर गुलाबी सुंडी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मैं खेत के अंदर आया और इसकी तरह से ये कुछ अधखले टिंडे तोड़े और उसके अंदर गुलाबी सुंडी का निरीक्षण किया। तो ये गुलाबी सुंडी निष्क्रिय अवस्था में इसके अंदर मिली है। ये देखो, ये सुसुप्त अवस्था में है। ये खाना पीना इसने बंद कर दिया है और ये सुसुप्त अवस्था में अधखले टिंडों के अंदर बैठी है। सुसुप्त अवस्था का मतलब होता है जिस तरह से कोई जीव कोमा में चला जाता है तो उसको सुसुप्त अवस्था कहते हैं। इस तरह से ये सुंडी अब सुसुप्त अवस्था में है, अभी मिली है। आज सुबह सुबह मैं मॉनिटरिंग करने आया था। ये चींटी इसको ले जा रही है। ये इन अधखले टिंडों के अंदर इसको देखा है। तो ये लकड़ियों का ढेर है। इसको अपने दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो भी गुलाबी सुंडी है वो तेज़ गर्मी और लू से ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से इन लकड़ियों को हिलाकर और अच्छी तरह से झाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये गुलाबी सुंडी है, ये इन्हीं के अंदर छुपी हुई है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। तो ये गुलाबी सुंडी लगभग 6 से 8 महीने तक इसी सुसुप्त अवस्था में रह सकती है। और जब भी इसको मौसम अनुकूल मिलेगा, जब भी अपने नरमा कपास की फसल पर फूल और बोकी लगेंगे तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। तो उस गंध से इसके सेंसर लगे हुए होते हैं सुंडी के, तो उनको ये गंध का पता चल जाता है। तो उसी समय ये सुंडी सक्रिय होकर के प्यूपा अवस्था में बदल जाएगी और प्यूपा अवस्था से ये इसकी तितली बन जाएगी। ये तितली बनने के बाद में आपस में मैटिंग करेंगी और मैटिंग करने के बाद में ये अपने कपास की जो फूल और बोकी है, जिसे अपनी भाषा में गुड्डी बोलते हैं, उसके अंदर ये अंडा देगी। और अंडे से 4 से 5 दिनों के अंदर ये सुंडी निकलेगी, जो बिल्कुल बारीक होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, सीधी आंखों से दिखाई नहीं देती है। तो ये फूल और टिंडे के अंदर घुस जाएगी और अंदर ही अंदर इसको खाती रहेगी। इस तरह से यह अपनी 3 से 4 पीढ़ियाँ एक फसल पर पूरी कर लेती है और आगे अपना जीवन चक्र चलाती रहती है। तो अब इसकी अपने बात करते हैं भी इसका रोकथाम कैसे करें। तो जितने भी अपने खेतों के अंदर, गांव के अंदर लकड़ियों के ढेर है, उनको एक बार हिलाकर और झाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दें और जो पीछे अवशेष बचते हैं उनको जलाकर नष्ट कर दें। इससे अपने 60 से 70% तक सुंडियों का प्रभाव कम हो जाएगा। ये है जी, अगर अपने लकड़ियाँ मतलब नहीं हिला सकते, नहीं झाड़ सकते, तो उनको अच्छी जालीदार जो जाली आती है उससे अच्छी तरह से ढक दें। उस ढकने से जो भी फिर इसके अंदर जो तितलियां बनेंगी वो इसके अंदर बाहर नहीं निकलेगी और वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इससे भी अपना कुछ रोकथाम कर सकते हैं। इस तरह से इसका ही रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरा वीडियो इसके जीवन चक्र का आगे मैं दूसरा डालूँगा, तो वो देखना। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, दूसरे किसानों तक पहुंचाना जी। धन्यवाद।